मैंने हस्तिनापुर के चौराहे पर राम और रावण को आमने सामने खड़ा किया। राम का स्वभाव कि रावण को देखते ही उसका वध करना, रावण की नियति कि राम के हाथों मारा जाना। लेकिन इस बार थोड़ा परिदृश्य बदला। रावण ने राम से कुछ सवाल कर दिए। क्या बात। और ये सवाल हो सकता है आप करें। बहुत अच्छा। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना। हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है? क्या बात है। केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनबान उठाया है। वाह। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्य पुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक। बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। भाई बहुत अच्छा। भारत के क्रूर दरिंदों वाह वाह वाह, लेकिन पहले संहार करो। 6 महीने की बच्चियां सुरक्षित हैं, कितने गिरोगे यार। कहा कि मुझसे अपराध हुआ, एक गलती जरूर हुई। माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध कोई न कभी आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित बाल आए। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती अबलाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधुवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आसारामों ने कर दिया कलंकित साधुवेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आशारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनुटंकार नहीं करते? लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। माला नहीं है लेकिन मैं हृदय से लगा करके इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। वाह 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 वाह। एक और विशेष बात कहता है याद तुम्हें, जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुषेण ने ही जाकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राजवैद्य ने दुश्मन का उपचार उचित था? किया नहीं। ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के राजवैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं।
ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। एक और गंभीर बात, आज तो रावण रुक नहीं रहा। राम से उसने कहा, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मरा हो तो बताओ। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। वाह, वाह। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। वाह, वाह, तुम वाह, तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। बहुत अच्छा है, तुम बहुत तो अच्छा। भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता फिर भी कब्जे में है, इसलिए शान से ऐठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इस देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत अच्छा नरेश, वाह वाह वाह। इससे भी गंभीर बात कहता है और कहता है कि मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे। वाह वाह। मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। आहा। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छा था है। या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, नीचों ने ऐसा कोहराम मचाया है, इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भाई, मेरे अंतिम बात और सबसे खतरनाक बात, रावण ने कहा, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप पश्चिम में चले जाइए किसी भी देश में और ईसा मसीह के विरुद्ध एक भी शब्द बोल के देखिए, आपका क्या